गहरी रात का समय होता है। पहाड़ों के बीच बनी एक सुनसान गुफा में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गुफा के अंदर कुछ दीपक जल रहे हैं और उनके बीच एक छोटा सा मंडप बनाया गया है। मंडप में प्रथम और विषकन्या आमने सामने बैठे होते हैं। विषकन्या दुल्हन के रूप में सजी होती है। प्रथम के चेहरे पर अजीब सी खुशी दिखाई दे रही होती है। विषकन्या धीरे से प्रथम की तरफ देखती है। विषकन्या, आज के बाद कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। प्रथम मुस्कुराता है और विवाह की रस्म आगे बढ़ाता है। उसी समय गुफा के दूसरे रास्ते से राध्या वहां पहुंचती है। वह चुपचाप एक चट्टान के पीछे खड़ी होकर सब देखने लगती है। प्रथम को विषकन्या के साथ इतनी खुशी से शादी करते देखकर राध्या के होश उड़ जाते हैं। राध्या, प्रथम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, फिर आज ये शादी? राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। तभी अचानक गुफा में तेज हवा चलने लगती है। दीपक की लौ जोर जोर से कांपने लगती है। प्रथम और विषकन्या भी चौंक कर पीछे देखते हैं। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, तांत्रिक, रुक जाओ। सभी की नजर गुफा के प्रवेश द्वार पर जाती है। तांत्रिक हाथ में त्रिशूल लेकर वहां खड़ी होती है। वह तेजी से मंडप की ओर बढ़ती है। तांत्रिक, इस विवाह को अभी रोक दो। अगर तुम दोनों ने शादी पूरी की तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रथम खड़ा हो जाता है। प्रथम, तुम हमें शादी करने से क्यों रोक रही हो? तांत्रिक की नजर विषकन्या पर टिक जाती है। तांत्रिक, क्योंकि तुम जिस लड़की से शादी करने जा रहे हो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। विषकन्या गुस्से में बोलती है। विषकन्या, मेरे बारे में झूठ बोलना बंद करो। तांत्रिक त्रिशूल जमीन पर पटकती है। तांत्रिक, मैं आखिरी बार कह रही हूं, मंडप से बाहर निकल जाओ। विषकन्या पीछे हटती है, लेकिन प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रथम, कोई इसे यहां से नहीं ले जाएगा। मैं इससे शादी करूंगा। दूर खड़ी राध्या यह सुनकर अंदर से टूट जाती है। राध्या, प्रथम, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? प्रथम कुछ बोल नहीं पाता। तांत्रिक अचानक त्रिशूल उठाकर विषकन्या की तरफ करती है। तांत्रिक, अगर तू अभी मंडप से बाहर नहीं निकली तो इसी त्रिशूल से तुझे भस्म कर दूंगी। यह सुनते ही विषकन्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह पहली बार सच में डर जाती है। विषकन्या, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तांत्रिक, तुझे मेरी शक्ति पर शक है? तांत्रिक आगे बढ़ती है। विषकन्या धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। तभी गुफा की दीवार से एक बड़ा पत्थर टूटकर नीचे गिरता है। धड़ाम! राध्या डरकर चिल्लाती है। राध्या, सब लोग पीछे हटो! प्रथम तुरंत राध्या की तरफ दौड़ता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। विषकन्या यह देखकर और भी परेशान हो जाती है। तांत्रिक मौका देखकर विषकन्या से कहती है, तांत्रिक, देखा, तुम्हारे कारण यह गुफा भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही। विषकन्या गुस्से में तांत्रिक की ओर देखती है। विषकन्या, तुम मुझे रोक नहीं सकती। वह अचानक मंडप से बाहर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह गुफा के दरवाजे के पास पहुंचती है, बाहर से जोरदार आवाज आती है। धड़ाम! गुफा का रास्ता पत्थरों से बंद हो जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। राध्या, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? तांत्रिक दीवार को ध्यान से देखती है। तांत्रिक, ये हादसा नहीं है, किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद किया है। प्रथम चौंक जाता है। प्रथम, कौन हमें यहां फंसाना चाहता है? तभी विषकन्या चुपचाप पीछे हटती है। राध्या उसकी तरफ देखती है। राध्या, तुम कुछ छिपा रही हो? विषकन्या कुछ नहीं बोलती। तांत्रिक उसकी आंखों में देखकर कहती है, तांत्रिक, अब सच बताने का समय आ गया है। विषकन्या घबरा जाती है। विषकन्या, कौन सा सच? तांत्रिक धीरे से कहती है। तांत्रिक, जिस वजह से तुम प्रथम से शादी करना चाहती हो वह प्यार नहीं है। प्रथम यह सुनकर हैरान रह जाता है। प्रथम, तो फिर वजह क्या है? विषकन्या की आंखों में डर दिखाई देता है। तभी गुफा के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आती है। ठक ठक ठक! सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई देती हैं। राध्या धीरे से प्रथम का हाथ पकड़ लेती है। राध्या, प्रथम, वहां कोई है। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। तांत्रिक अपना त्रिशूल कसकर पकड़ लेती है। तांत्रिक, सब पीछे हट जाओ। जो यहां आने वाला है वह हम सबको खत्म करने आया है। कैमरा प्रथम
राध्या और डरी हुई विस्कन्या के चेहरों पर जाता है। अचानक गुफा की सारी रोशनी बुझ जाती है। गुफा में अचानक सारी रोशनी बुझ जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। राध्या घबराकर प्रथम का हाथ पकड़ लेती है। राध्या, प्रथम, मेरे साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आती है। थक थक थक। प्रथम आवाज की दिशा में देखने की कोशिश करता है। प्रथम, कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आता। तांत्रिक तुरंत अपनी मशाल जलाती है। रोशनी पड़ते ही सामने एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है। विस्कन्या उसे देखते ही घबरा जाती है। विस्कन्या, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? प्रथम चौंक जाता है। प्रथम, तुम इसे जानती हो? विस्कन्या कोई जवाब नहीं देती। तांत्रिक समझ जाती है कि विस्कन्या कुछ छिपा रही है। तांत्रिक, तो यही है वह इंसान जिसका तुम्हें डर था। नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नकाबपोश, आज यह शादी पूरी नहीं होगी। प्रथम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रथम, पहले अपना चेहरा दिखाओ। नकाबपोश हंसता है। नकाबपोश, चेहरा देखकर क्या करोगे प्रथम? तुम्हें तो अपनी जिंदगी का सच जानना चाहिए। राध्या घबरा जाती है। राध्या, कौन सा सच? नकाबपोश अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालकर प्रथम के सामने फेंक देता है। तस्वीर जमीन पर गिरती है। प्रथम उसे उठाता है। तस्वीर देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। तस्वीर में उसके परिवार के कुछ पुराने सदस्य उसी गुफा के सामने खड़े होते हैं। प्रथम, ये तस्वीर यहां कैसे आई? तांत्रिक गंभीर आवाज में कहती है। तांत्रिक, क्योंकि इस गुफा का संबंध तुम्हारे परिवार से बहुत पुराना है। राध्या तस्वीर ध्यान से देखती है। उसे तस्वीर के पीछे कुछ लिखा दिखाई देता है। राध्या, प्रथम, इसे पलटो। प्रथम तस्वीर पलटता है। पीछे लिखा होता है, जिस दिन यह विवाह पूरा होगा उस दिन पुराना राज फिर से जिंदा हो जाएगा। प्रथम के हाथ कांपने लगते हैं। विस्कन्या अचानक तस्वीर छीनने की कोशिश करती है, लेकिन राध्या उसे रोक लेती है। राध्या, तुम नहीं चाहती कि प्रथम यह सच जाने। विस्कन्या गुस्से में राध्या को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम बीच में आ जाता है। प्रथम, बस, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा। विस्कन्या, मुझे सच बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? विस्कन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ पल तक वह चुप रहती है, फिर कहती है, विस्कन्या, क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रथम हैरान हो जाता है। प्रथम, कौन? विस्कन्या पीछे मुड़कर नकाबपोश की तरफ देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सब चौंक जाते हैं। तांत्रिक तुरंत समझ जाती है। तांत्रिक, वह यहां से जा चुका है। अचानक गुफा के बाहर धमाका होता है। धड़ाम, चट्टानों का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। राध्या चीखती है। राध्या, गुफा गिर रही है। तांत्रिक सबको पीछे हटने के लिए कहती है। तांत्रिक, जल्दी इस रास्ते से बाहर निकलो। प्रथम राध्या को संभालते हुए आगे बढ़ता है। विस्कन्या भी उनके पीछे चलती है। कुछ कदम बाद तांत्रिक अचानक रुक जाती है। तांत्रिक, रुको। सभी रुक जाते हैं। तांत्रिक जमीन की तरफ इशारा करती है। वहां एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। प्रथम, इसके नीचे क्या है? तांत्रिक गंभीर होकर कहती है। तांत्रिक, यही वह जगह है जहां से तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा रहस्य शुरू हुआ था। प्रथम दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। विस्कन्या अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। विस्कन्या, नहीं, प्रथम, इसे मत खोलो। प्रथम उसकी तरफ देखता है। प्रथम, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे अंदर कुछ भी हो, आज मुझे सच जानना है। वह लोहे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के पीछे एक पुराना कमरा दिखाई देता है। कमरे की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी होती है। तस्वीर देखकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राध्या, ये तो। प्रथम उसकी तरफ देखता है। प्रथम, क्या हुआ? राध्या कांपती आवाज में कहती है। राध्या, इस तस्वीर में तुम्हारे साथ मैं भी हूं। प्रथम तस्वीर को ध्यान से देखता है, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी होती है और उसमें प्रथम और राध्या ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे वर्षों पहले एक दूसरे को जानते हों। प्रथम कुछ समझ नहीं पाता। तांत्रिक धीरे से कहती है। तांत्रिक, यही कारण है कि तुम्हें यहां बुलाया गया है। तभी पीछे से विस्कन्या की आवाज आती है। विस्कन्या, और अब यह सच कभी बाहर नहीं जाएगा। सब उसकी तरफ देखते हैं। विस्कन्या के हाथ में एक पुरानी चाबी होती है।
तांत्रिक तुरंत त्रिशूल उठा लेती है। तांत्रिक, विस्कन्या, वह चाबी नीचे रख दो। विस्कन्या पीछे हटती है। विस्कन्या, बहुत देर हो चुकी है। वह चाबी से कमरे के अंदर एक लोहे का संदूक खोल देती है। संदूक खुलते ही अंदर से एक पुरानी डायरी निकलती